नमस्कार। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर उतरेगी। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही ऐलान किया है और कहा है कि उनकी पार्टी भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन छोटे दलों से गठबंधन के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। इस ऐलान के मायने ऐसे समझे जा सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति का यानी कि कोई ज्यादा भविष्य नहीं दिखता, क्योंकि हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद यह गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर गठबंधन की राजनीति लंबी क्यों नहीं चल पाती और हालिया वर्षों में किन राजनीतिक दलों ने ऐसे गठबंधन बनाने की कोशिश की और वो गठबंधन बिखर क्यों गए, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। पीछे कुछ वर्षों में चले तो उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर आंदोलन उफान पर था, तब मुलायम सिंह यादव और काशीराम साथ साथ आए थे और दोनों ने यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर सरकार भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई, लेकिन यह गठबंधन लंबा नहीं चला। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में ये दोनों बड़े दल साथ आने से कतराते रहे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती और अखिलेश यादव साथ आए और एक गठबंधन बनाया। और थोड़ा उससे पहले मैं आपको पीछे ले चलूं, 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन बनाया था। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन रहा वो गठबंधन सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सफलता की बात कही जा रही थी वैसी सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद जब 2019 का मायावती और अखिलेश का गठबंधन टूटा तो सवाल सीधा ये खड़ा हुआ कि क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह के बड़े गठबंधन सक्रिय क्यों नहीं हो पाते, सस्टेन क्यों नहीं हो पाते, ये लंबे वक्त तक क्यों नहीं चल पाते। और हालिया वर्षों में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा बहुमत प्रदेश के अंदर मिला और 2019 का भी जो लोकसभा चुनाव था उसमें सपा, बसपा और आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन था वो उतनी बेहतर टक्कर नहीं दे पाया बीजेपी को। तो इन दलों के गठबंधन में वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए, जातियों नेता तो मिल गए, लेकिन जो इनके नेता हैं, जमीनी नेता हैं, जो जिला स्टेट यूनिट हैं, जो ब्लॉक की यूनिट है, शहरों की यूनिट है, उनके कार्यकर्ता आपस में नहीं मिल पाए, वोट्स का ट्रांसफर नहीं हो पाया, ऐसे कई सारे मसले रहे और उसके बाद मायावती ने अपने रास्ते अलग कर लिए। तो उत्तर प्रदेश में अब जो 2022 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेकर एक और गठबंधन छोटे दलों का गठबंधन बनने जा रहा है। ये तो थी बड़े दलों के गठबंधन की बात, जिसमें सपा कांग्रेस का अलायंस 2017 का मैंने आपको बताया और 2019 का भी अलायंस बताया। उससे पहले जब बसपा और सपा ने अलायंस किया था, गठबंधन किया था, वो भी मैंने आपसे बात की। लेकिन अब एक छोटा गठबंधन उत्तर प्रदेश में छोटे दलों का गठबंधन बन रहा है, जिनके कुछ वर्ग में, कुछ जातियों में जिनकी पकड़ है। इस गठबंधन का नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। यह गठबंधन बन रहा है सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में। तो इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी को शामिल करने की कोशिश है, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण को शामिल करने की कोशिश है। तो इस तरीके का भी एक ये गठबंधन बन रहा है। लेकिन अब जब ये लगभग तय हो गया है कि बसपा और सपा एक साथ नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से यह सवाल खड़ा होगा कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यह एक बेहतर संभावनाओं वाला रास्ता बनेगा। क्योंकि अगर बीएसपी और एसपी मिलकर चुनाव लड़ते विधानसभा का तो निश्चित रूप से नुकसान होता, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में जो लोकसभा के चुनाव होते वो राष्ट्रीय स्तर
के मुद्दों को ध्यान में रखकर लड़े जाते हैं। और उसमें 2019 के इलेक्शन में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का चेहरा ज्यादा बलवान दिखाई दिया, ज्यादा असरकारक दिखाई दिया। लेकिन जो स्थानीय चुनाव है, यानी कि जो राज्यों के विधानसभा चुनाव है, वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। और अगर यहां बीएसपी और एसपी मिलकर साथ लड़ते, आरएलडी भी इनके साथ होती, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती सामने होती। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, आम आदमी पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है। जो मैंने भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात कही, इसमें जो छोटे छोटे दल हैं वो लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस अपनी सक्रियता बढ़ाने का काम कर रही है। तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अब किसी बड़े दलों का गठबंधन है उसकी संभावना को नकार दिया जाए कि क्या आगे से ऐसे गठबंधन नहीं बनेंगे? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कभी मिलकर फिर से साथ नहीं आएंगे, या बीएसपी और एसपी कभी मिलकर एक नहीं होंगे? हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहां किसी भी पल, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है हर पल। लेकिन अभी के जो ताजा हालात है उसमें यही लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े दलों का साथ आने का जो एक भविष्य रहा है, या एक जो सवाल है, वो अभी नहीं दिखाई देता। यानी कि 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस को भी अकेले चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा बड़ा जोड़ीदार नहीं उसके साथ आने को दिखाई देता। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में और क्या ताजा अपडेट्स गठबंधनों को लेकर, राजनीतिक दलों की गुणागणित को लेकर, सियासी माहौल में क्या नए ताजा अपडेट्स होते हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।